बताइए सर। आज जो आज यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों के लीगल डिपार्टमेंट के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से पिछले दिनों 3 घटनाक्रम हुए और तीनों ही दिल को दहलाने वाली घटनाएं थी। अगर मैं बात करूं वाई पूर्ण कुमार एडीजीपी की, जिस तरह से जिन हालात में उन्होंने आत्महत्या की और जिस तरह से उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा, डाइंग डिक्लेरेशन जो उनका था, और उनकी पत्नी ने जिस तरह से विदेश से आने के बाद एक कंप्लेंट लिखी और उसमें उसने कहा, बाकायदा उसने बोला कि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए पब्लिक को कि हमारे साथ न्याय किया जा रहा है। उसने ये भी आशंका व्यक्त की थी कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अपराधी जो हैं बड़े प्रभावशाली लोग हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़ी कमाल की बात है कि आज तक भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। 1 हफ्ते से वहां धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में आंदोलन, कैंडल मार्च, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बड़ी कमाल की बात है कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी अपने सीनियर आईपीएस एडीजीपी लेवल के अधिकारी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है और उसको न्याय नहीं मिल रहा। और वो भी तब सुसाइड नोट के अंदर मरने वाले ने बाकायदा फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ, रिकॉर्ड के साथ एक एक डॉक्यूमेंट सुसाइड नोट के साथ बताया है कि मैंने सो एंड सो डेट को ये कंप्लेंट की, डीजीपी को की, गृह मंत्रालय को की, होम सेक्रेटरी को की, एससी एसटी कमीशन में की, हाईकोर्ट भी गया और भी अन्य अधिकारियों को मैंने बाकायदा ये फॉरवर्डी लेटर मैंने भेजे हैं। और उसके बावजूद भी सारे सबूत फाइल के ऊपर है। एससी एसटी एक्ट का ऑफेंस बनता है, इसमें 306 बनती है। और उसके बावजूद भी, इवन उसको ये कहने के बावजूद भी कि इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेंगे, हमारे ऊपर प्रेशर होगा, बाकायदा सरकार के नुमाइंदे, इवन मुख्यमंत्री, मंत्री और बहुत प्रभावशाली लोग वहां पे अमनीत पी कुमार के ऊपर किस तरह से दबाव बना रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं उनको कंप्रोमाइज के लिए। अगर मैं ये कहूं कि इस तरह से जो आशंका पहले व्यक्त की जा रही थी, उसी के तहत इन्होंने भी अपराध कारित किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे अन्य वो मंत्री हैं, चाहे वो एमएलएज हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हैं, वो प्रेशर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हार्बोरिंग का ऑफेंस बनता है। उसकी जगह अगर कोई और अपराधी ऐसा होता और कोई अपना दे रहा है तो उसके खिलाफ भी पुलिस उसको अरेस्ट करके कभी का अंदर कर देती, दूसरे को भी, पनाह देने वाले को भी, उनको दबाव डालने वाले को भी। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, ये बड़ी निंदनीय है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये लोकतंत्र आज खतरे में है। अगर ऐसे अधिकारी को भी न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता का क्या होगा, आम पब्लिक क्या करेगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, जूता जो फेंका गया, वह व्यक्ति कोर्ट से निकलते वक्त कह रहा है कि मेरा सनातन खतरे में था, सनातन के खिलाफ जिस जस्टिस साहब ने कहा इसलिए मैंने ये जूता फेंका है। चीफ जस्टिस साहब ने उदारता दिखाते हुए कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया उसके खिलाफ। बावजूद उसके भी वो व्यक्ति पब्लिक में आकर के बोल रहा है कि मेरा इष्ट, मेरा भगवान अगर दोबारा कहेगा तो मैं वो एक्ट दोबारा भी करूंगा। ये क्यों हो रहा है देश के अंदर? ये इसलिए हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री भी पिछले दिनों ये कह रहे थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैंने मेरी मां से जन्म नहीं लिया। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का क्रूरडम, इस तरह का अंधविश्वास, इस तरह की बातें अगर देश का प्रधानमंत्री करेगा तो प्रजा क्या करेगी? ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है, पब्लिक में एक ऐसा ओपिनियन बनाया जाता है। इसी वजह से चीफ जस्टिस जैसे पद पे बैठे एक दलित चीफ जस्टिस को इस तरह से प्रताड़ित, इस तरह से अपमानित, इस तरह की नजाकत करने का ये जो हुआ है, ये केवल आरएसएस का एजेंडा, बीजेपी की सोच का ये उजागर होती है। इससे ये इसका पता चलता है इनका चरित्र कैसा है। अब
इसी कड़ी में जिस तरह से अब भी ये जो सरकार है, वाई पूर्ण कुमार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अपराध किए, जिस तरह से उसके खिलाफ जातीय भावना से उसको प्रताड़ित किया गया और उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा निंदनीय है। ये प्रजातंत्र खतरे में है। संविधान को बदलने की मंशा की जा रही है, मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों पे एक-एक करके ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम किस तरह से ये मनुस्मृति को लागू करें, किस तरह से हम अपनी मंशा में कामयाब हो, किस तरह से हम आरएसएस का एजेंडा लागू कर सके। ये बड़ा ही निंदनीय है। जैसे उनके न्याय की जो मांग चल रही है, तो इसमें अब आपका लीगल सेल कैसे उनको सपोर्ट करेगा, किस तरीके से समर्थन करेगा? ऐसे देखो, लीगल डिपार्टमेंट है, जो लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग अपने तरीके से भी कर रहे हैं और अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, न्याय उनको नहीं मिला, तो हम स्टेट लेवल पे एक हम बाकायदा एक आह्वान करेंगे। मेरे लीगल डिपार्टमेंट को तो मैं अवश्य ही करूँगा कि वो अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के धरने, प्रदर्शन, कैंडल मार्च, प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रोष प्रदर्शित किया जाए, क्योंकि वकीलों का ऐसे मामलों में विशेष एक महत्व भी रहता है और उनका दायित्व भी बनता है। देश की आज़ादी में भी वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसी परिपाटी के तहत हम इस तरह की अगर कोई अन्यायपूर्ण किसी के साथ खिलाफ कभी बात होती है, तो हम हमेशा खड़े रहते हैं हम कार्रवाई करने की। हम बाकायदा हम प्रोसेस उसको अडॉप्ट करते हैं।